थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। किस तरह से एक लड़का अपने ही कपड़ों को खाने की कोशिश कर रहा था, वो तड़प रहा है, बिलख रहा है। दिल्ली वाले ने जानते ही कि तुम इसके क्या लगोगे पापा, कैसे घर ले जाओ, ये 2 दिन का। फिर उसका ये बेचैनी इतनी बनी ही कि देखा नहीं जा रहा। बहुत याद आती होगी शाम सुबह रो लेते हैं जी, और क्या। तीज त्योहार पे जी रोज अलसी हमें को रोज तीज त्योहार रोज ही याद आवे, रोज रोज हमें तो। इस घर का जो सूरज था वो डूब चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के खुर्जा देहात का एक गांव लगता है फरहाना। आप मेरे पीछे जो एक गली देख रहे हैं, ये बात है मार्च 2025 की। एक लड़का अपने घर से निकलता है जो कि कबड्डी का खिलाड़ी होता है। वो इस घर से निकलता है और निकलने के बाद सीधा जाने लगता है उधर, क्योंकि उसे रोज़ शाम को कबड्डी खेलनी होती थी। और चलते चलते आराम से वही मगन होगा अपने किसी काम में, अचानक से उसे ध्यान आया, देखा कि नाली के अंदर एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज़ आ रही थी। और वो पिल्ला ऐसे भी नहीं, नाली बहुत ज़्यादा गहरी हो, कुछ भी तो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बताने वाले ये जगह बताते हैं कि वो इस नाली में कहीं ऐसे फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पाया था। उसने उस पिल्ले को उठाया, उठाने के बाद बाहर रखा, और बाहर रखते ही उसकी ये जो कन की उंगली है, ये इसमें उसने काट लिया था। बहादुर था, मजबूत था। उसने सोचा कि क्या तो होगा इसमें, कुछ भी तो नहीं। उसने उसको बस साफ कर दिया। गांव में लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो उस चोट को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसने भी वैसे ही छोड़ दिया था उसको। उसे इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती हैं। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पता नहीं क्यों अजीब सी तकलीफ सी हो रही है, कंधे में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, दिखाएंगे। जब माँ और परिवार के लोगों ने जब डॉक्टर के पास चलने वाली बात आई, डॉक्टर के पास लेके जाने लगते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। और देर इतनी हो चुकी थी कि वो लड़का तड़पने लगता है, तरसने लगता है ज़िंदगी के लिए, बस बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। इस घर की अगर बात करें तो इसके पिताजी का नाम है सतीश सोलंकी, जो कि खेतीबाड़ी करके अपने जीवन यापन करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम कुलदीप है, कुलदीप सोलंकी। दूसरे बेटे का नाम संदीप है। तीसरे बेटे का नाम ब्रजेश सोलंकी है। ब्रजेश सोलंकी जो कि हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं ही उन्होंने की पढ़ाई की थी, लेकिन शुरू से ही उनकी आदत थी कबड्डी खेलने की। कबड्डी भी वो ऐसे ही खेलते थे कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे ना, देखकर एकदम से यकीन नहीं करते थे कि यार ये इतना बेहतरीन कैसे खेल सकता है। उनके एक गुरु जिनका नाम है अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर यू मुंबा के लिए खेलते थे। और ये बताते हैं बताने वाले कि जब पहली बार उनका सिलेक्शन होता है टीम के लिए, तो आपको शायद ताज्जुब होगा, 14 लाख रुपए में उनकी बोली लगी थी। तो जब मेरी अभिषेक ठाकुर से बात हुई थी, तो अभिषेक ठाकुर ने बताया मुझसे क्या बोला था कि वो इतना शानदार खेलता था कि मैं भी उसके जितना खेल नहीं पाता था। अब ऐसी स्थिति में जब तकलीफ बढ़ने लगती है, तो फिर माँ के पास आके बात बताई थी। माँ है ये, नाम इनका गीता है। तो आज इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि इस घटना को हुए 27/6/2025 की बात है। अब लगभग अगले 1 महीने या 2 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा। और 1 साल तक उस दर्द के साथ ये अकेले ही हैं। लेकिन जब उस लड़के की मौत हुई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ था। किस तरह से एक लड़का अपने ही कपड़ों को खाने की कोशिश कर रहा था, वो तड़प रहा है, बिलख रहा है, शायद बताने की या ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। 8 दिन तक यहाँ एक तरह का मेला लगता है। बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, नेता भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इस दर्द को बांटने वाला कोई नहीं आया। मैं बस यही जानने के लिए आया था कि जब चीज़ें एकदम से हाईलाइट होती हैं, सब लोगों तक बात पहुंच जाती है, तो उसके बाद परिवार किस किस तरह का सफ़र करता है, किस किस तरह की दिक्कतें महसूस करता है। आप मुझे थोड़ा सा ब्रजेश सोलंकी के बारे में बताइए कि उन्होंने आपको क्या बताया था, कैसे बताया था जब पहली बार परेशानी हुई थी। उसने हमें, उसके बाजू में दर्द होया, बोला मेरे बाजू में दर्द है। हमने ये दवाई गोली करवाते रहे कि कबड्डी खेल का आयो है सके, कोई नस वस में हुआ दिक्कत आई गई है, कोई भी वहाँ लाभ नहीं मिलो। फिर रात को 25 तारीख को उसके ज़्यादा दर्द बनो, 25 जून 2025। हाँ, उसके ज़्यादा दर्द बनो। फिर वहाँ के पापा और संदीप बोलो कि वहाँ के भाई कि चल तो खुर्जा को लेके चल रही। खुर्जा में इंजेक्शन करवाया है, वो इंजेक्शन तो कुछ भी नहीं है पा रहा कि ना, हड्डी वारे पे लेके चलेंगे। हड्डी वारे पे यहाँ तो खुर्जा ले गए। खुर्जा
के गुप्ता एक हड्डी वाला, उस पर ले गए। वो बोला सीधे ब्लेन सेल ले जाओ, कि ब्लेन सेल ले जाएंगे। संदीप उसे सीधा ब्लेन सेल लेके गया। ब्लेन सेल वाला जो डॉक्टर है वो हो ऑपरेशन में, के उसके वो बोले मतलब नीचे छोटे वाले डॉक्टर के इमरजेंसी पर्चा बनवाओ। इमरजेंसी पर्चा बनाया, जब भी वो आध घंटा में निकल के आया डॉक्टर। उसने देखी कि इसकी कोई नस में गड़बड़ हो गई यार, मैं इंजेक्शन कराई देता हूँ। उसने 3 इंजेक्शन करा दिए कि सुबह लेके आ जाओ इन्हें। ऐसे बस चोला चौकी पे आया है, उसकी हालत ज़्यादा ही बिगड़ती चली गई। मोटरसाइकिल पे हो, मोटरसाइकिल से वो नीचे गिर गया रोड पे। उठा के वहाँ फिर संदीप ने, उसके भाई ने फ़ोन करा गाड़ी वाले पे, गाड़ी में लेके गए, उसे गाड़ी में गिर के लाई। मैंने ये गेट लगा रखा हो, इसे उनने ऐसा करके दोनों हाथों तक गेट में हाथ मारो। मैं बोले कौन है भैया, कौन है गेट के तुर रहो। मोते बोला अरे खोल दे, बहुत जोर से। मैं बोले अरे भैया तो का हो। एकदम आया, कुर्सी रखी, कुर्सी मारी दीवार में, कुर्सी के 4 टूक हो गई। अच्छा, 4 टूक हो गए। उसकी ज़्यादा घबराहट है रही, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा उस पर। फिर मैं बोली संदीप से, संदीप उठ भैया। अभी तक आप समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या है? अभी नहीं, तक नहीं नहीं कुछ नहीं समझा हमने। कोई कहे वैसा चक्कर हो गया, कोई कहे कि दिक्कत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिर आध घंटे में ही हमने गाड़ी दूसरी मंगाई, कैसे ले चलो। पूरी रात खुर्जा हॉस्पिटल में लिए भगे डोले। 7 बजे उसने रेफर कर दिया कि अलीगढ़ ले जाओ। अलीगढ़ लेके गए। अलीगढ़ पहले के सरकारी में दिखायो, सरकारी वाले ने लापरवाही करी कि इसके क्या है, ये तो क्योंकि उठ के ऐसे चलते हो एकदम सीधा है कि बढ़िया कि जिम से बॉडी बना रखी है, इसके क्या कुछ नहीं है। फिर जीवन ज्योति हुई है पास में, उस जीवन ज्योति में लेके गए हम। जीवन ज्योति वाले ने देखते कह दी कि ये तो पागल कुत्ता ने काटा हो या पागल बंदर ने काटा है, इसे जल्दी जल्दी दिल्ली ले पहुंच। अच्छा, वो पहचान गया था कि इसके अंदर रेबीज के लक्षण हो चुके हैं। तो वो जीवन ज्योति वाले ने साबित कर दिया। फिर एम्बुलेंस मंगाई। वो लोग भाई जल्दी चला दो, मेरे बहुत घबराहट है रही है कि भाई है तो तुम होते छोटा ही, पर चल तेरे दिक्कत तो कुछ है ना, तेरे एकदम सही है, जाओ। फिर वो ही फिर ऐसे करे हो कि चिल्लावे हो बहुत बुरी तरह। फिर जी वहाँ ले गए, उन्होंने जाते ही बोल दिया कि ये 2 दिन का है, तुम इससे कुछ नहीं है। इनसे वक्त पापा से कही कि तुम इसके क्या लगो। जीवन ज्योति वाले ने, हाँ जीवन ज्योति वाले ने बोले कि बोलो पापा ये मेरे दिक्कत क्या बता रहे हैं, क्या परेशानी है जो ये वो भर्ती नहीं कर रहे। कि भैया ये तो पागल बना रहे हैं, जो करें पागल कुत्ता ने काटा है, पागल बंदर ने काटा, तू तो कभी काटा नहीं है। कि ना, उसने मना करी। फिर बोलो थोड़ी देर में 2 मिनट में पापा काटो। नाली में पिल्ला पड़ो, मैंने वो पिल्ला लिखा रहो, तो उससे मेरे क्या है रो, थोड़ी सी खरोंच आई मेरे। कहाँ बताया था? यहाँ उंगली में। अच्छा, इस उंगली में? इस उंगली में, हाँ। अच्छा, थोड़ा सा खरोंच सी आई। उन्होंने कहा मैं काटा तो रही हूँ, खुर्जा ले चलो, खुर्जा इंजेक्शन लग जाएंगे, मैं ठीक है जाऊँगा। कि ना, दिल्ली लेके चलेंगे। दिल्ली वाले ने जाते ही कि तुम इसके क्या लगो, कि पापा कैसे घर ले जाओ, ये 2 दिन का, ये 2 दिन का। उसने हमारे जाते ही हाथ पैर टूट गए। फिर उसका ये बेचैनी इतनी बनी ही कि देखा नहीं जा रहा, हम पे घबराहट, बिलक रहो। फिर पूरी रात दिन घूमे लेके, कोई कहीं बता रहा हो, कोई कहीं बता रहा हो, उसमें ले जाओ हॉस्पिटल में। एक तो वो बेटा आपका बड़ा बहादुर, दूसरा वो बड़ा मेहनती, बहुत मेहनती। उसने पूरा कमरा अपने इनाम से भर रखा है। जो कह दी कि जितने साल में कोई मेहनत करे ना, इतने में 2 महीने में मेहनत कर दो। अब क्या करें, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। अब क्या करें, उसी के ऊपर है हम, और वो भी हमें कुछ भी लाभ, सरकार ने भी हमें कुछ नहीं दिया। कोई नहीं आया घर पे फिर मदद करने के कुछ भी नहीं। रो ले, घर में बैठे रो ले रहे, चुप हो जा, रो ले चुप। लिए? उस वक्त तो बड़ा शोर मचा था, अखबारों में छप रहा था, टीवी पे आ रहा था, तमाम लोग बात भी कर रहे थे। बाद में फिर किसी ने कुछ भी मदद नहीं, कुछ 1 रुपए की भी नहीं किसी ने भी। अब कोई लौट के भी जो ना, गवर्नमेंट तो खिलाड़ियों पे बहुत ध्यान भी देती है, लेकिन हमारे पे कुछ नहीं दिया। उसका सिलेक्शन होने वाला था किसी में, किसमें? प्रो में तैयारी, प्रो कबड्डी में। अच्छा, आप पिताजी हैं ना, इनसे बात करते हैं। तो आप बताइए थोड़े बहुत, मतलब जो भी आपको याद है कि कैसे कैसे, मतलब इस घटने के बाद किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं की? मीनाक्षी भी आई ही
सद्भावना दे के चली गई। मीनाक्षी कौन है ये? मीनाक्षी विधायक हैं हमारे यहाँ की, अच्छा विधायक है। विधायक हैं। वो आई ही सद्भावना दे के बोले हम शासन से कुछ मदद दिलाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। आज तक हमको एक चुप नहीं। एसडीएम और नहीं जी, ये कुछ नहीं। डीएम साहब? नहीं जी कुछ एसडीएम की तो पावर होती है। हाँ जी, 1 रुपया नहीं जी। उनसे कहा कि अगर जो 60 साल आपकी एज हो तो हम आपकी पेंशन बनवा सकते हैं। बाकी हमारे पास में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम आपको 1 रुपये की मदद कर सकें। अच्छा। डीएम साहब के पास गए, वहाँ भी यही हुआ। उन्होंने सीडीओ साहब के लिए लिख दिया। वहाँ से 8 महीने होने जा रहे हैं, अभी तो हमें 1 रुपया मिला नहीं है कि 30,000 मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे, हमें 30 पैसे नहीं मिले। ठीक है, आपका लड़का तो इतना मैं कह सकता हूँ कि जब वो इनाम जीतते थे तो मोटरसाइकिल उन्हें इनाम में मिलती थी, और किसी भी मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए से कम भी नहीं हाँ होती जी, है। उसने तो कितनी बांट दी थी? उसने तो मैं 1,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो एक लाया हूँ उससे, कह सुन का 3 मोटरसाइकिल जीती उसने 24 में। मैंने एक दिन 1,000 रुपये मांगे, उसने कहा मैं इनाम के लिए खेल रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं खेल रहा हूँ। अच्छा, नाम चाहिए मुझे। तो मोटरसाइकिल किसे दे दी तीनों की तीनों? एक अभिषेक मैना है जी, वो उसका गुरु है। उसी के द्वारा जो टीम में खेले उन्हें नहीं दिया। गुरु को दे दिए कि गुरुजी आप चलाओ उसे। आप चलाओ या बांट दो इसको। अच्छा, उसमें बड़ा दिलदार टाइप का था। पैसे के लिए नहीं खेल रहा था, नाम के लिए खेल रहा था। नाम ही मिला उसे, मिला भी नाम ही है, दुनिया में उसको नाम मिला है। बहुत याद आती होगी शाम सुबह रो लेते हैं जी, और क्या। तीज त्योहार पे जी रोज अलसी हमें को रोज तीज त्योहार रोज ही याद आवे, रोज रोना है हमें तो, जीवन भर रोना। गेट बनवाया, उसके साथ तोड़ फोड़ कर दिए। गेट कहाँ बनवाया? यही पीले बम्बे पे जी 1 किलोमीटर यहाँ। अच्छा, तो जैसे गांव में अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके नाम से गेट बनवा? हाँ जी। तो तोड़ किसने दिया? गांव के आ रहे थे लोग हैं कुछ, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी उससे। हाँ जी। अब तो जो चला गया तो उससे क्या नाराजगी? क्या है ईश्वर जाने, परेशान ज्यादा है जी हम, उसके बगैर ज्यादा परेशान है हम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन आपके पास और 2 बेटे हैं। देखो, अगर कहीं गायब हो जाता तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन सब्र करना होता है मरने। हाँ, सब्र ही करने कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। खेती बाड़ी कितनी है अपने पास? 3 बीघे खेत है जी। 3 बीघे बस? बड़ा बेटा प्राइवेट नौकरी कर रहा है, छोटा ड्राइवर? हाँ जी, बड़ा प्राइवेट है, छोटा प्राइवेट ही है, दोनों प्राइवेट ही चल रहे हैं। और वो इस साल मैंने सुना है कि जब प्रो कबड्डी के लिए सिलेक्शन होता है तो कम से कम 10 लाख रुपए मिलते हैं। कम से कम, ज्यादा उसकी ज्यादा ही जी। 7 जिले में उसके सामने कोई खिलाड़ी नहीं था। अच्छा। 7 जिले में वीडियो देख सकते हैं आप उसकी, कहीं भी उसके नाम से भी यूट्यूब पर डाल दे तो ब्रजेश फराना, जहाँ पहुंच गया ब्रजेश फराना का नाम हो गया। जी, ब्रजेश फराना के नाम से मशहूर थे वो। हाँ जी, ब्रजेश फराना के नाम से मशहूर था। ये दर्द है, तकलीफ है, और इस दर्द तकलीफ को ना मैं महसूस कर सकता हूँ और ना आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ बीती है उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं थे। अभी बातचीत करते हुए उन्हें एकदम से याद आ गया कि ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं है जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। ऐसे ही हाल माँ का है, जब कोई त्यौहार आता होगा तो बहन को बहुत खास, जैसे कि रक्षाबंधन तो बहन को याद आती होगी, और दीपावली है, होली आने वाली है, तो होली पर वो किस तरह का खेलते होंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमते होंगे, हुड़दंग करते होंगे। तो होली की पिछले साल की यादें हैं आपको? बात 8 महीना हुए होली पे। होली थोड़ी ना हुई थी, होली कर ली थी ना पिछले साल? हाँ, होली कर ली। तो कैसे त्योहार मनाते थे? क्या बहुत अच्छी तरह मना गए, बहुत लाइन लगी रही, घर पे भी भीड़ रही बहुत ज्यादा। अब क्या कैसे होली बना, नंसार में पहुंचो, होली खेल के आऊंगा भाभी ने। तो उसके जाने के बाद तो कोई दोस्त भी नहीं आता? दीपावली पे तो आए, बाद में कोई ना आ रहा। दीपावली को एक दिन आए बस, अब कोई नहीं आवे। जो कहते घर में घुसने को मन न करे हमारा, कोई नहीं आवे। उसके बिना सब सोना सोना सा हो गया ना? सोना सा हो गया, कोई ना आवे, इकले पड़े रहे, रोटी बना ले, खा ले। आप मतलब कोई अगर ऐसी कोई शक्ति, कोई ताकत मिल जाए तो क्या बदलाव करेंगे? क्या चाहेंगे आप, क्या हो जाए? क्या हो जाए? कुछ भगवान से, सरकार से, किसी से कोई अगर कहें कि भैया ये चीज़ ऐसे बदल जाए तो क्या बदलना चाहेंगे? क्या बदल जाए? जो सरकार की मंजूर है वो सही है। हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि हमें सरकार कुछ कर रही है या हमारे संग में कुछ
कुछ नहीं कर रही हमारे साथ, ना सरकार कर रही, ना कोई एमएलए कर रहा, ना कोई विधायक कुछ बात और ना करें। विधायक पास जाना तो बात ही नहीं करते ना, क्यों? मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ हूँ, शाम को आना, कल आना, सुबह को आना। अब बताओ कब तक बैठे रहे हम? बेटा अगर होता और वो सब चीज़ें हासिल कर लिया होता तो फिर यही विधायक घर पे चक्कर काटते। चक्कर काटते ही, फिर तो बात ही कहा ही। अब तो कुछ ना रहे हमारे पास। अब कौन आवे? कोई नहीं आवेगा, क्योंकि अब कुछ नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कामयाब होते हैं, जब चढ़ता हुआ सूरज होता है ना, तो सब उसको सलाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब सूरज डूबने की कगार पर होता है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। इस घर का जो सूरज था वो डूब चुका है, वो कभी नहीं निकल पाएगा। ये एक ऐसा सच है, इस सच को स्वीकार ही करना पड़ेगा। और माँ और बाप हैं, इन्हें कभी ये कोशिश भी करेंगे तो इन्हें सब्र नहीं आएगा। सब्र इसलिए नहीं आएगा, उसकी छोटी छोटी बातें, चाहे वो कोई बच्चे खेल रहे हों तो कोई निकल के गली से जाता होगा तो, या अपने ही बच्चों में उस बच्चे की याद आती होगी तो खेल करके जाओ, मुझे देख के भी रोनो आवे। क्या करें? वही ना, संग साथियों को देख के याद आती है कि मेरा बेटा भी तो इसके साथ घूमता था। लेकिन उन दोस्तों का भी तो ये कहना है कि जब हम इस घर की दहलीज पे कदम रखते हैं तो एकदम से डर सा लगता है, उसके बिना ये घर सूना सा लगता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो उनकी इसलिए हिम्मत नहीं पड़ पाती। माँ और बाकी जो पिताजी हैं या 2 भाई हैं, सिर्फ 3 बीघा ज़मीन है। अगर वो आज होता ज़िंदा तो हो सकता है कि किसी अच्छे कबड्डी टीम के लिए खेल रहा होता, उसके बहुत सारे पैसे भी होते। उसे नहीं पता था कि 2 महीने के बाद उसके रेवीज़ का जो असर था पूरी बॉडी में हो जाएगा, और इसका असर इतना होगा कि उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। वो तारीख थी 27/6/2025, और ये एक वीडियो बन जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि भारत ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में भी वो वीडियो देखा गया होगा, क्योंकि उसकी तड़प को बहुत सारे लोग महसूस कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को अगर थोड़ी सी भी लगता है कि हाँ है अंदर, जो कह सकते हैं शर्म है, तो इस परिवार की अगर किसी भी रूप से आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करना। क्योंकि उस वीडियो के वायरल होने के बाद 8 दिन तक तो शोर खूब मचा। 8 दिन के बाद इस परिवार के किसी ने सुध नहीं ली, और इस बात को अब 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। वक्त ऐसे ही बढ़ जाएगा, लेकिन इस परिवार का दर्द बांटने के लिए शायद ही कोई आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये बात बताई हैं, मैं सिर्फ इस घर के, इस परिवार के इस दुख, इस दर्द को देखने के लिए आया था कि कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दर्द तो शायद कभी कम नहीं होगा, बांटने से बढ़ जाएगा। अगर ऐसे ही बात गले मिल जाएं, मिल के बस थोड़ी सी तसल्ली दे दें, तो शायद इससे बड़ी खुशी मिल सकती है। हम किसी की भरपाई नहीं कर सकते, पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन तसल्ली, दिलासा तो दे ही सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।